Hi, my beautiful Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैंसर, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज है, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Cancer in the month of April 2026, no contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you. Okay, against nature. Current energies of your person, iron. Intention of your person, the golden rose. Future action of your person, chaos. Your energy, Neptune. And future of this overall connection is the raven's head. Bottom of the deck is sugar. Problems तो यहाँ बहुत भर भर के हैं. दे लव यू, दे रियली लव यू अ लॉट कैंसर. बहुत प्यार करते हैं आपसे. आपने सरेंडर किया हुआ है. आपका है कि यार मैंने जितना एफर्ट डालना था डाल दिया, मुझे नहीं पता. सरेंडर की भावना है आपकी कैंसर. किस बात का केओस हो रहा है? डॉटर ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड, समझ गई. एंड मदर ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है. किसी की सासू माँ प्रॉब्लमेटिक है क्या? सास ससुर. फाइन. हायरोफेंट यहाँ है. यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है. किसी के मम्मी पापा, मतलब या तो लिटरली आप लोग शायद मैरिड हो कैंसर, एंड आपके सास ससुर, किसी के मम्मी पापा, या अब आपके मॉम डैड हो सकते हैं, इनके मॉम डैड होते हैं, या आप दोनों के मॉम डैड हो सकते हैं जो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं. अरे शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, फिर माँ बाप का इंटरफेरेंस. अरे शादी कर लो तो अलग अलग रहो थोड़ा. कर ली अब आगे बढ़ो लाइफ में. नहीं इन्वॉल्वमेंट, फिर बच्चा 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 बच्चा, फिर ये फिर वो, मतलब नौटंकियाँ जो चल रही सोसाइटी में. हाँ कैंसर, बट नथिंग टू वरी अबाउट. ओके, नथिंग टू वरी अबाउट. सब ठीक हो जाएगा. अगर इनके मॉम डैड आप दोनों के रिश्ते को अप्रूव नहीं कर रहे हैं, ये स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं आपके लिए कैंसर, एंड सब कुछ बहुत पॉजिटिव होगा. रेवंस हेड इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी. एंड शुरुआत करते हैं जोडियाक साइन. कब तक कांटेक्ट कर रहे हैं? ये कांटेक्ट के साथ साथ 10 दिन के अंदर, 10 दिन आपका आने वाला जो 10 डेज है कैंसर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. कुछ बहुत बड़ी ना पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलते हुए दिख रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में. ये रिलेशनशिप वाले लोगों की रीडिंग हो रही है. शुरुआत करते हैं जोडियाक साइन. स्ट्रांगली एरीज, एरीज, जेमिनाई, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. शुरुआत करते हैं म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू अगेंस्ट नेचर. जब भी अगेंस्ट नेचर कार्ड आता है, इट मीन्स कि देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. आप दोनों थर्ड पार्टी सिचुएशन से तंग आ चुके हो. इस केस में मुझे यहाँ पेरेंट्स दिख रहे हैं. म्यूचुअल एनर्जीज में ऐसा है कि यार हमने प्यार किया एक दूसरे से, हम दोनों इस रिश्ता को निभाएंगे नो मैटर वॉट. डंके की चोट पे प्यार किया है, अब जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहना है. आपकी भी एनर्जीज एग्जैक्टली आई लव यू एंड आई वांट टू बी विथ यू. आपके पर्सन की भी एनर्जीज है कि मैं कैंसर से प्यार करता हूँ, करती हूँ, मुझे कैंसर के साथ रहना है. कोई इनके इनके जो घर वाले हैं वो हमेशा पॉइजन फीड करते हैं इनके. आई एम नॉट इवन सेइंग कि बुराई भलाई. अरे कैंसर तो काम नहीं करते, कैंसर तो बदतमीज है, इस लेवल की बातें नहीं होती हैं आपके खिलाफ. नेक्स्ट लेवल की गंदी घटिया बातें करते हैं इनके पेरेंट्स. आपके मतलब इनके पेरेंट्स इनका कान भरते हैं. मतलब उस लेवल की बात है कि कोई भी मैन्युपुलेट हो सकता है, बट कोई भी पॉइजनस हो सकता है. बट दिस पर्सन इज़ लाइक आई लव कैंसर, मुझे कैंसर चाहिए और मुझे कैंसर के साथ अपना रिश्ता सुधारने में चाहे कुछ भी हो जाए, आई डोंट केयर. मुझे कैंसर को कमिटमेंट देना है, मुझे कैंसर से शादी करनी, इफ़ दैट्स द केस, और मुझे कोई नहीं रोक सकता. इसी को सच्चा प्यार बोलते हैं. सच्चा प्यार यही है. सच्चा प्यार यही है कि हमने हमने 4 साल, हमने 4 महीने, हमने 5 महीने किसी के साथ बर्बाद कर दिया, फिर हमारे मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, या शादी कर ली तो प्रॉब्लम हुई तो अलग हो जाओ, डिवो नो. इफ़ यू आर कमिटिंग विथ समवन देन हैव
Strength, have energy to take a stand for your partner. That's what true love is all about. यही सच्चा प्यार है, बाकी सब बकवास है, सब का सब बकवास है। और ये सच्चा प्यार है आप दोनों के बीच में, कैंसर। देयर करंट ओवरऑल एनर्जीज टूवर्ड्स यू, आयरन विद थोड़ा देखो, अब ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट आपसे नहीं हो रहे हैं, नहीं आपसे मतलब ये इतना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इतना इनका दिमाग ख़राब हो रहा है कि इनके माँ बाप ने इनका हमेशा से जीवन ख़राब करके रखा हुआ है। दिस पर्सन हैज़ टॉक्सिक पेरेंट्स, दे हैव टॉक्सिक पेरेंट्स, बहुत कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, बहुत ही दुनिया में हर कोई इंसान माँ बाप बनने के लायक नहीं होता है, ये फैक्ट है। माँ बाप बच्चा पैदा कर लेते हैं बट वो माँ बाप बनने के लायक नहीं होते, ट्रॉमा देते हैं, सब कुछ देते हैं। बट एनी विच वेज दे आर वेरी लाइक वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद देयर पेरेंट्स एंड विद सोसाइटी एंड समाज एंड रिलीजन और ये वो नौटंकी। और इनका ऐसी एनर्जी है कि यार मुझे कैंसर चाहिए नो मैटर व्हाट, और मैं फाइट करने के लिए रेडी हूँ, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। आई एम टेलिंग यू, उस लेवल के डेडिकेटेड है। और ये वैसे लोगों में से नहीं है कि किसी के साथ टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया और फिर छोड़ दिया। दे रियली रियली लव यू अलॉट, बहुत पैशनेट है, आपसे गुस्से में नहीं है। मैं फिर से बता रही हूँ, समाज से और ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि इनके पेरेंट्स एंड समाज एंड जो भी है उससे बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। 10 दिन के अंदर कुछ बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है। आई एम टेलिंग यू, आई एम फीलिंग इट वेरी इंट्यूटिवली। देयर इंटेंशन, दे लव यू। लुक एट द कार्ड, हमेशा जब भी ये कार्ड आता है, ये मेरा फेवरेट कार्ड इस डेक का, आप खुद ही ये कार्ड देख लो, फ्लोरल टैरो रीडर का सबसे फेवरेट कार्ड आया है। इट मीन्स दे लव यू, दे वॉन्ट बी विथ यू, आपके साथ ये मैरिज कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। दैट्स देयर इंटेंशंस टूवर्ड्स यू। एनर्जीज इंटेंशन में आपको चाहते हैं, पीरियड। दे आर टेकिंग अ स्टैंड फॉर यू एंड दैट इज़ व्हाट ट्रू लव इज़ ऑल अबाउट। देयर फ्यूचर एक्शन chaos क्लैरिफाइड बाय डॉटर ऑफ वंस। ये इंसान लिटरली लड़ाई झगड़ा करके लड़ाई झगड़ा अपने पेरेंट्स से, समाज से, रिश्तेदारों से, खानदान से लड़ के आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। वन सेकेंडली मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दिस पर्सन इज, अगर आप लोग शायद एक ही घर में रहते थे सास ससुर के साथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ पे दिख रहा है ये सेपरेट घर लेते हुए दिख रहे हैं ताकि आपके साथ ये पूरा प्रॉपर जीवन व्यतीत कर सके। वन सेकेंडली मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द chaos एनर्जी, समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन जिसमें आप दोनों का यूनियन होगा। पहले कहते हैं भैया कोई तुम्हारा कोई लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, पटाओ किसी लड़के लड़की को। जब कोई पटा लेता है, पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही आजकल पता नहीं क्यों चला है कि पहले लोगों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे स्कूल कॉलेजेस में जाओ, अच्छी जॉब करें, फिर उसके बाद इंसान इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा जब हो जाता है, इतना सबके फ्रेंड्स होते हैं, सोशल लाइफ होते हैं, फिर उसको बोल दो तुम अरेंज मैरिज करो हमारे पसंद की लड़की से या हमारे पसंद के लड़के से। हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल? जब इंसान को इतनी बुद्धि दी है, क्षमता दी है, तो फिर यार चाइल्ड मैरिज ही करा लो, 18 साल बालिग होते ही शादी करवा दो। पहले पढ़ाओ लिखाओ। और ये मैं सबके केसेस में बोल रही हूँ कि दैट इज़ व्हाट द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी इज़, कि अच्छा पढ़ाई लिखाई हो। इवन मैं तो इतना शॉक्ड हो जाती हूँ, लोग अब्रॉड में रहते हैं, कनाडा, यूएस, यूके, तब भी कहते हैं हमें अपनी कास्ट का लड़का लड़की चाहिए। मैंने कहा क्यों? हमारे माँ बाप बोल रहे हैं। मैंने कहा आप लोगों ने पढ़ाई की है यही कास्ट क्रीड और ये रिलीजन और ये सब करने के लिए, तो सोच वही पिछड़ी। होंगे आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, बट नहीं, हमारे खानदान की लड़का लड़की चाहिए। तो पढ़ाओ लिखाओ मत अपने बच्चों को, या फिर गांव में एकदम गांव में रहो और उसी जोन की लड़के लड़की से शादी करवा दो। इफ़ समवन इज डूइंग अरेंज मैरिज, में उसमें डिनाई नहीं कर रही हूँ, ठीक है वो पेरेंट्स ढूंढते हैं, फाइन, नहीं किसी को मिलता है। अरेंज मैरिज उन्हीं लोग के लिए होती है जिनको कोई मिलता नहीं है, ये भी रियलिटी है। बट अगर कोई अपने पसंद के लड़के लड़की से शादी कर रहा है, एटलीस्ट वो गारंटी तो ले रहा है अगर चलनी नहीं होगी वो शादी। देखो तलाक लव मैरिजेस में भी होते हैं, अरेंज लव दोनों में तलाक होते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो एटलीस्ट सामने वाला इंसान तो आप अपने पेरेंट्स को तो नहीं ब्लेम करेगा ना, करेंगी। हर चीज़ में कंट्रोल, ये जो इंडियन पेरेंट्स का जो इतना कंट्रोल नैरेटिव जो कि यहाँ मुझे दिख रहा है ना, उससे ये निकलते हुए दिख रहे हैं और आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। कुछ बहुत गुड न्यूज़ होते हुए दिख रही है कैंसर। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। आपने सरेंडर कर दिया, आपका है मुझे माफ़ कर दो। आपकी एनर्जी ऐसी है कि मैं अब क्या कर सकता हूँ कर सकती हूँ, मैं तो रेडी हूँ, मेरे माँ बाप रेडी हैं, मैं तो रेडी बैठी हूँ, तुम आज आ जाओ मुझसे कोर्ट मैरिज कर लो या आज आ जाओ शादी कर लो। तो आप रेडी हैं, आपने सरेंडर कर दिया है। आपने बस ऐसा है कि अब भगवान ही मालिक है, अगर हमारा यूनियन होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। दूसरी बात,
अगर आप लोग मैरिड हो तो आपकी भी एनर्जी ऐसी है कि यार मैंने अपने सास ससुर आपके माँ बाप की बहुत सेवा कर ली, बट वो टॉक्सिक है, उन्हें कोई नहीं समझा सकता है, सो आई डोंट नो, मैंने अपने हाथ खींच लिए, बाकी अब आपकी मर्जी। आप कोई रो वो नहीं रहे हो, परेशान नहीं हो रहे हो, आपका है कि अब भगवान ही मालिक है। जब इंसान इतना उस लेवल का, जब वो फ्रस्ट्रेशन, उस लेवल की जब एनर्जी आ जाती है ना, तो सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि यार आप जाओ। स्ट्रेस लेके सोच के कुछ होना नहीं है, तो अब आप जानिए, अगर आपको आना है आप आइए, जो कि ये आ रहे हैं, दे कैन अंडरस्टैंड योर पेन एज वेल। कैंसर सरेंडर कर दो यूनिवर्स को। अगर आप परेशान हो, ओवर थिंक करो, सरेंडर कर दो, भगवान को प्रे करो कि भगवान सब ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, जैसी आपकी इच्छा भगवान, जो होगा अच्छे के लिए होगा, एंड पॉजिटिव सोचो। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, द रेवंस हेड क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ सोर्ड्स आया था, क्लैरिटी आ रही है। सेकेंडली यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों का यूनियन होगा, यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर, आप दोनों को कोई रोक नहीं सकता है। अरे जब आप ठान लो कि यार मुझे इस इंसान के साथ रहना, कोई नहीं रोक सकता है, और ये है यहाँ पे, तो आप लोग का एक न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रही है। ये जो फालतू फंड के जो रिश्तेदार और जो ये सब नौटंकी मुझे दिख रही है ना, इन सब को हटाते हुए आप लोग की शादी हो रही है, आप लोग का यूनियन हो रहा है, आप लोग की मैरिड लाइफ, आने वाली लाइफ अच्छी हो रही है, फ्यूचर है। दिस इज़ अ डिवाइनली लेड कनेक्शन। प्रॉब्लम्स हैं बट सब कुछ अच्छा हो जाएगा कैंसर, ठीक है। क्लेम करो ये रीडिंग। इवन यहाँ मैरिज दिख रही है, मैरिज मुझे टाइमलाइन दिख रही है 9 से 10 महीने के अंदर, मजबूरन आ जाएंगे इनके माँ बाप शादी में, बट सब कुछ अच्छा हो जाएगा। डोंट वरी, बी हैप्पी कैंसर, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।